दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। और इस स्टॉक को आपके साथ में यहां पे डिटेल में स्टडी करने का प्रयास करूंगा। देखिए मल्टीपल चीजें हैं जो इस स्टॉक के बारे में चर्चा में लाई जा सकती हैं। सबसे पहले और सबसे प्रमुख रूप से जो चीज इस डिस्कशन में आ सकती है वो है इस स्टॉक का प्राइस एक्शन। स्टॉक एक बार हमको मार्केट के अंदर 83 रुपए के ऊपर भी भाव इस स्टॉक में दिखा चुका है। उसके बाद वहां से गिर करके यह स्टॉक 50 रुपए के नीचे भी जाता दिखाई पड़ा था। लेकिन फिर अगर देखें तो इसी साल के अंदर इस स्टॉक ने हम लोग को मई के महीने में वापस से 71 रुपीज के ऊपर के लेवल दिखाए थे। लेकिन वो नंबर्स भी स्टॉक से सस्टेन नहीं हुए और अब ये स्टॉक फिलहाल में बड़ी गिरावट के साथ में हम लोग को 55 रुपए के आसपास दिखाई पड़ रहा है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद में इस स्टॉक के अंदर वापस से कोई रिकवरी आएगी या फिर ये स्टॉक कहीं ना कहीं मार्केट में एक फ्लूक बन जाएगा जो 2 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक की रन दिखाता है और फिर उसके बाद में आपको वापस से मार्केट में कहीं ना कहीं ट्रैप बन करके गिरता दिखाई पड़ता है। तो आपके साथ में इन सब चीजों के बारे में बात करने का प्रयास करूंगा। लेकिन वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह से इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर के साथ में कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं और आपको स्टॉक खरीदने बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इस वीडियो को तूल देने की गलती आपको किसी भी कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिना किसी देरी के अब अगर आपसे बात करी जाए सुजलॉन एनर्जी के बारे में तो इस स्टॉक को देख लीजिए। फिलहाल तो 55 रुपए 49 पैसे पे दिखाई पड़ रहा है। शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे को स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली, 2% स्टॉक टूटा था। लेकिन खैर ये तो कि हमने देखा बाजार के अंदर ही अच्छी खासी गिरावट हुई थी, 250 पॉइंट बाजार टूटा था। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट के स्टॉक्स तो गिरेंगे ही गिरेंगे। यहीं पर शुरुआत अगर आगे थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं और पूरे हफ्ते के अंदर इस स्टॉक के अंदर हम लोग को 8.5% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि एक कंसर्न हो सकता है। तो स्टॉक पिछले 5 दिनों में तो गिरा ही गिरा है। बात करें अगर मतलब पिछले 6 महीने के बारे में तो इस स्टॉक के अंदर हम लोग को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आंकड़ों के हिसाब से आप यही कहेंगे कि सिर्फ 2.67% की गिरावट हुई है, लेकिन 70 रुपए के ऊपर हाई बनाने के बाद में स्टॉक वहां से बड़ी तेजी से हम लोग को गिरता दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सुजलॉन का स्टॉक मार्केट के अंदर काफी कमजोर और काफी गिरता दिखाई पड़ा है। अब इस गिरावट के पीछे के रीजंस को समझने का प्रयास करें तो देखिए सबसे पहला और सबसे साफ रीजन जो दिखाई पड़ता है वो निश्चित रूप से भारतीय बाजार है। भारतीय बाजार बेहद दबाव में हमको दिखाई पड़ रहे हैं। इसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है। अभी मैंने आपके साथ में आईएफसी के बारे में बात करी थी, अभी मैंने आपके साथ में वेदांता के बारे में बात करी थी और वही चीजें मैं आपके साथ में यहां पे बोलूंगा सुजलॉन एनर्जी के अंदर भी कि जो भी हम लोग को बाजार में इस समय बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है उसके पीछे जो मेजर कंसर्न्स आते हैं वो डेफिनेटली आपको इंटरनेशनल मार्केट के प्रेशर से आ रहे हैं, ट्रेड प्रेशर से आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो यूएस के द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं, जो टैक्सेस यूएस के द्वारा लगाए जा रहे हैं अननेसेसरली, और कहीं ना कहीं पनिशमेंट के रूप में इंडिया के ऊपर स्पेसिफिकली जो टैक्सेस यूएसए के द्वारा लगाए गए हैं वो भारतीय बाजारों के लिए काफी दुखदाई बनते दिखाई पड़ रहे हैं। तो उनका इंप्रेशन निगेटिव हुआ ही हुआ है। अब इस चीज में थोड़ा सा हम लोग को यहां पे सेग्रीगेट करना पड़ेगा, अलग अलग समझना पड़ेगा जब मैं बात करता हूं वेदांता, आईएफसी और सुजलॉन के बारे में। देखिए वेदांता लिमिटेड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अमेरिका के साथ में कोई बड़ी बिजनेस में किसी भी प्रकार के बिजनेस में डायरेक्ट डीलिंग नहीं करता है। आईएफसी का स्टॉक जो है, जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया था, किसी प्रकार के बिजनेस के अंदर यूएसए के साथ में डायरेक्ट डील नहीं करता है। लेकिन सुजलॉन एनर्जी वो स्टॉक है जो यूएसए के साथ में डायरेक्ट डील करता है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर इस स्टॉक का बिजनेस है तकरीबन 4 से 5% ज्यादा का रिन्यूएबल एनर्जी, थर्मल पावर के जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तमाम प्रकार की चीजें वहां बिजनेस में चलती दिखाई पड़ती हैं। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो यूएसए के अंदर सिर्फ 4% 3% के आसपास का बिजनेस है सुजलॉन एनर्जी का। लेकिन अगर आप ओवरऑल चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो जो अर्निंग आती है, जो प्रॉफिट्स आते हैं वो डॉलर्स में आते हैं और $1 86 से 87 रुपए के आसपास का है। तो आप अर्निंग के हिसाब से देख सकते हैं कि कितना बड़ा बिजनेस मॉडल इसके पास में यूएसए के अंदर मौजूद है जो इस समय खटाई में है। अब इसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है। इवन जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे उससे पहले ही उन्होंने कहा था कि वो थर्मल पावर के ऊपर लेकर कहीं ना कहीं कुछ कड़े एक्शन लेने को तैयार बैठे हुए हैं। वो तो खैर चीजें आम लोगों को मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट होती दिखाई पड़ी। इस समय यूएसए के अंदर बिजनेस को रन करना बेहद मुश्किल हुआ जा रहा है। यूएसए के द्वारा लगाए गए जो टैक्सेस हैं उनका जो कहीं ना कहीं जो परिमार्जन है भारतीय कंपनी कर ही नहीं है। और ये सिर्फ ग्रो मेन बिजनेस के ऊपर नहीं है बल्कि जो उन लोगों के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनके ऊपर बनता दिखाई पड़ता है, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी है उनके ऊपर पड़ता दिखाई पड़ता है, जो उनकी मैन पावर है उसके ऊपर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। अभी हम लोग ने H1B वाले जो वीजा है उनके ऊपर केसेस बनते देखे हैं। 88 लाख का वीजा रिन्यूअल
हमने बनते देखा है। तो ये सब चीजें वो कहीं ना कहीं चीजें हैं जो आने वाले समय में इंटरनेशनली बिजनेस को हैम्पर कर रही हैं, और सुजलॉन एनर्जी कहीं ना कहीं इस चीज का डायरेक्ट शिकार होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये यूएसए के अंदर अपने बिजनेस को रन करता है। ये एक मेजर फैक्टर है जो इस स्टॉक के लिए कंसर्न बन सकता है। देखिए, बाजार गिर रही है, आपका स्टॉक गिर रहा है, ये एक पैटर्न है नॉर्मल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चीजें होती ही रहती हैं। लेकिन अगर बाजार के साथ साथ आपका बिजनेस भी गिर रहा है, ये यहां पे इस स्टॉक के लिए कंसर्न है, और यही वो बड़ा रीजन है कि इस स्टॉक के अंदर जो गिरावट हो रही है उसको देख करके मेरा आपका घबराना बिल्कुल बनता है। अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग चीजों को और भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये तो एक निगेटिव चीज है, इसके ऊपर ना मेरा कंट्रोल, ना आपका कंट्रोल, ना हमारे देश के प्रधानमंत्री का कंट्रोल। ये यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी अपने मुंह से निकले शब्द हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जब तक प्रेसिडेंट रहेंगे अपने हिसाब से चीजों को करेंगे। अब वो चीजें यूएसए के लिए बेनिफिशियल है, नहीं बेनिफिशियल है, नहीं पता, लेकिन हाँ, हमारे बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं चीजें दिक्कतें जरूर से जरूर क्रिएट करती दिखाई पड़ रही हैं, और इनका खामियाजा हमारे बिजनेसेस में होता भी दिखाई पड़ा है। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसके बाद में अगर मैं सुजलॉन के बारे में बात करने की कोशिश करूं तो मुझे यहां पे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है। सुजलॉन एनर्जी अपने आप में एक संपूर्ण बिजनेस है, संपूर्ण बिजनेस मॉडल है, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने वाला स्टॉक है, थर्मल पावर का मैं कह सकता हूं देश के एक सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल आपको सुजलॉन के अंदर देखने को मिलता है। अडानी ग्रुप हो गया आपके, और थर्मल पावर के जो ग्रुप हो गए, एनर्जी सेक्टर के और भी बड़े ग्रुप हो गए, वो सब के सब इस कंपनी के साथ में जुड़कर के अपने बिजनेस को रन करने को तैयार हैं। ये कंपनी आज से 10 साल पहले, एक दशक पहले भी आपको मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को रूल करती दिखाई पड़ती थी। आज भी ये अपने सेगमेंट के अंदर एक रूल करने वाली कंपनी के रूप में काम करती है। ये स्टॉक 100 रुपए से लेकर के 1 रुपए 80 पैसे तक की गिरावट भी हमको दिखा चुका है, और उस 1 रुपए 80 पैसे से इस स्टॉक के अंदर हम लोगों ने वापस से 86 रुपए तक के हाई बनते भी देखे, और ये सब के सब कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल के आधार पर करा है। जो कंपनी मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं हम लोग को बैंकक्रप्ट होने की कगार पे आती दिखाई पड़ी थी, एक समय पे कहीं ना कहीं वैनिश होती दिखाई पड़ रही थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्केट से जो लोन इन्होंने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए उठाए थे वो मार्केट के रिसेशन की वजह से, और कहीं ना कहीं और जो बाजार में दिक्कतें आई उनकी वजह से इनको रीपे करने में दिक्कतें आई, वो चीजें खराब हुई, लेकिन इस कंपनी के मैनेजमेंट ने उसको वापस रिकवर कर दिया। प्रमोटर की होल्डिंग को पूरी तरीके से प्लेज फ्री कर लिया, डेट को ऑलमोस्ट जीरो के ऊपर लाके खड़ा कर दिया, अपने बिजनेस को इतने 6 सालों के अंदर 1 रुपए 8 पैसे के 80 पैसे के स्टॉक को 86 रुपए के लेवल पर ले जाने का प्रयास इस कंपनी के द्वारा किया गया। ये कंपनी आज भी अपने बिजनेस के साथ में इतनी मजबूती से चलती दिखाई पड़ती है कि देश के अंदर कोई भी थर्मल पावर की कंपनी फिलहाल इसके चैलेंज में दिखाई नहीं पड़ती है। तो बिजनेस मॉडल इस कंपनी के पास में बेहद मजबूत है, मैनेजमेंट इस कंपनी के पास में बेहद स्ट्रांग है। हाल ही में कंपनी की एजीएम हुई है, यहाँ पे कुछ बड़े चेंजेस भी हम लोग को होते दिखाई पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद कह सकते हैं कि कंपनी के अंदर जो बिजनेस मॉडल है और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांगली अपने बिजनेस को तैयार करता है। सबसे बड़ी पावर के बारे में बात करें तो कंपनी पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर होने का मतलब यह है कि कंपनी जिस कंसेप्ट पे काम करती दिखाई पड़ती है, तो कंपनी की जो मशीनरीज हैं, कंपनी के जो ऑपरेटर्स हैं, वो सब के सब कंपनी के खुद के द्वारा निर्माण किए जाते हैं, तो उन्हें किसी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपने आप ये पावर जनरेशन भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, और उनमें जो मशीनरी उपयोग होती है वो भी खुद के द्वारा बनाई इस्तेमाल करते हैं। तो पूरी तरीके से ये कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। ये स्टॉक कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो नो डाउट मेरा मानना यह है कि कंपनी के पास में हर वो हथकंडा मौजूद है, हर वो कहीं ना कहीं एबिलिटी मौजूद है कि कंपनी किसी भी वर्स्ट केस सिनेरियो से अपने आप को रिकवर करती हुई ऊपर की तरफ जा सकती है। और मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि कंपनी के पास पोटेंशियल है कि अपने वापस से अपने जो हाई हैं उनको भी बीट करे और कुछ नए मैजिकल नंबर भी मार्केट में ये स्टॉक क्रिएट कर सकता है। लेकिन जो यूएस के द्वारा इस समय सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रिएट करी गई है, उसका खामियाजा इस स्टॉक को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भरना पड़ेगा, भर भी रहा है। आने वाले समय में बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आ सकती हैं, तो ऊपर नीचे के लेवल्स हम लोग को जरूर देखने को मिलेंगे, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से भारत के द्वारा जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों के ऊपर हम लोग को कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिलता दिखाई पड़ा है, चीजें काफी हम लोग को रेट में कहीं ना कहीं कंसेशन आती दिखाई पड़ी है, उनका फायदा मुझे, आपको, आम जनता को भी होगा और इन कंपनीज को भी होता दिखाई पड़ेगा अगर लॉन्ग रन में देखा जाए। तो अगर हम ये देखें कि यूएस बिजनेस का इंपैक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर फ्लोटिंग हो सकती है। मैं ये नहीं कह सकता कि स्टॉक 50 के नीचे नहीं जाएगा, पॉसिबल है कि अगर बाजार कमजोर होगी तो ये स्टॉक वहां से नीचे भी गिरने का प्रयास करेगा। लेकिन जो स्टॉक की स्ट्रेंथ है, जो स्टॉक के पास में पोटेंशियल्स है, जो कंपनी के पास में बिजनेस मॉडल है, और जो कंपनी के पास में मैनेजमेंट है, और जो कंपनी के बिजनेस की डिमांड इन इंडिया है, वो सब हमसे ये कहती है कि कंपनी के पास में
बहुत चांसेस हैं कि कंपनी इन सब चीजों से वापस से रिकवर कर जाए और अपने आप को ऊपर की तरफ वापस से लेकर के आए। लेकिन सवाल यही है कि ये क्या कंपनी रिस्क फ्री है? तो मैं आपसे यही कहूंगा कि नहीं, कंपनी 50% से ज्यादा के रिस्क, 50% रिस्क और 50% आपके लिए प्रॉफिट लेकर के चलने वाली है। तो अगर आप इस रिस्क का हिस्सा बनने को तैयार हैं, अगर आपको लगता है कि कंपनी के पास में दमदार बिजनेस मॉडल, दमदार मैनेजमेंट है और कंपनी अपने बिजनेस को आने वाले समय में एक्सपेंड कर सकती है, उन सब चीजों को ख्याल में रखिए। लेकिन साथ ही साथ सिक्के के दूसरे पहलू को भी अपनी स्टडी में शामिल कीजिए कि आप यहां पे एक रिस्क के साथ में चलने वाले हैं। पैसा डबल होगा तो आधा भी हो सकता है, ये रिस्क आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए है। कंपनी के पास में अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं कह सकता हूं कि फंडामेंटल्स मौजूद नहीं है, अच्छे हैं, बहुत शानदार तरीके से रिकवर होते दिखाई पड़े हैं, लेकिन यहां पे फ्लोटिंग देखने को मिलती है क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल इतने अच्छे नहीं है कि कमजोर बाजार में वो उसको स्टेबल कर पाए और कहीं ना कहीं वहां पे उनका स्लिप होना भी बनता है। तो दोनों स्थितियों को समझ लीजिए। रिस्क फैक्टर सुज़लॉन में मुझे डेफिनेटली दिखाई पड़ता है, इस बात को इनकार नहीं करूंगा। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं इस रिस्क के लिए कंपैटिबल मानता हूं, इसलिए मैं इस स्टॉक के अंदर अपने आप को निवेशित रखता हूं। लेकिन ये हर किसी की अपनी सोच, हर किसी की अपनी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से देखा जाएगा कि आप यहां पर क्या करना चाहते हैं। स्टॉक बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ेगा तो डबल, कटेगा तो आधा भी हो सकता है। इस रिस्क को अगर आप समझ सकते हैं, उसके बाद ही इस स्टॉक के अंदर किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट या फिर अपने मैं कह सकता हूं कि पैसे विड्रॉ करने के बारे में सोचिएगा। लेकिन यह याद रखिएगा कि वीडियो का उपयोग किसी प्रकार से अपने आप को इन्फ्लुएंस करने के लिए मत कीजिएगा। या ये वीडियो आपको इसलिए दिया गया है कि आप स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने का प्रयास करें। इस वीडियो का उपयोग अपनी लर्निंग स्टडीज के लिए कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चीजों को डिस्कस कीजिए, उसके बाद में जो चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आधार पर आपको सही लगे, सिर्फ उन्हीं को मार्केट के अंदर अडॉप्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।